नमस्कार। कभी कभी कुछ संदेश, कुछ मैसेज इतने असरदार कैसे हो जाते हैं, ये सोचा है? आज हम एक ऐसे ही मैसेज के पीछे छिपे ब्लूप्रिंट को समझने जा रहे हैं। ये एक ऐसी चीज है जो दिखाती है कि कैसे एक एक शब्द, एक एक एहसास बड़ी बारीकी से डिजाइन किया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि ये सब होता कैसे है। सिस्टम पर हमला करो, लोगों पर नहीं। सुनने में ये किसी बड़े फिलोसोफर की बात लगती है ना? पर असल में ये एक मीडिया मैसेज बनाने के लिए दी गई पहली हिदायत है। और इसी से पता चलता है कि आज के दौर में संदेशों को कितनी सटीकता से गढ़ा जाता है। ये सब एक बहुत बड़ी सोची समझी योजना का हिस्सा है। देखिए, ये जो डॉक्यूमेंट है ये कोई मामूली स्क्रिप्ट नहीं है। इसे एक ब्लूप्रिंट की तरह समझना होगा। इसे एक एजेंट बिल्डर के लिए बनाया गया है जो बिना किसी इंसान के सीधे दखल के, यानी साइलेंट प्रोडक्शन मोड में एक बहुत ही दमदार कहानी तैयार करता है। अगर सीधे सीधे समझें तो एजेंट बिल्डर एक तरह का ऑटोमेटिक सिस्टम है। उसे इतने डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि वो अपने आप में ही एक ऐसी कहानी बना दे जो सुनने में बिल्कुल इंसानी लगे। इसका मकसद है कि इंसानी सोच को एक बहुत ही डिटेल्ड प्लान के साथ मिला दिया जाए। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी आर्किटेक्ट का नक्शा होता है ना, बिल्कुल वैसे ही। एक इमारत बनाने से पहले ये तय होता है कि कौन सी ईंट कहाँ लगेगी, खिड़की कहाँ होगी। ठीक उसी तरह इस मैसेज का हर शब्द, हर इमोशन, सब कुछ पहले से तय है। यहाँ कुछ भी इत्तेफाक नहीं है। तो इस ब्लूप्रिंट का जो सबसे पहला और सबसे जरूरी हिस्सा है वो है नैरेटर की आवाज को बनाना, उसे गढ़ना। और ये सिर्फ एक आवाज नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी पर्सनालिटी है। चलिए देखते हैं कि इस पर्सनालिटी को कैसे बनाया जाता है। तो नरेटर को एक साथ 3 एक्सपर्ट्स का रोल निभाना होता है। एक अनुभवी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट, एक सेफोलॉजिस्ट यानी चुनाव का विश्लेषक और एक पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट। जब ये तीनों रोल मिल जाते हैं तो एक ऐसी आवाज बनती है जिस पर भरोसा करना आसान हो जाता है। इस पर्सनालिटी के लिए भी कुछ नियम हैं, कुछ खास हिदायतें। आवाज में एक ठहराव, एक अधिकार होना चाहिए। बात करने का लहजा ऐसा हो जैसे दो समझदार लोग आपस में बात कर रहे हों। और जो भी एनालिसिस हो वो पूरी तरह से निष्पक्ष, जनता के हित में हो। मतलब मकसद किसी की तरफदारी करना बिल्कुल नहीं है, बस एक साफ तस्वीर सामने रखनी है। कमाल की बात यह है कि ब्लूप्रिंट सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या बोलना है, बल्कि ये भी बताता है कि कैसे बोलना है। इंस्ट्रक्शन है, कहानी अपनी संस्कृति की जड़ों से जुड़ी हुई और सम्मान से भरी हो, जिसमें मिट्टी, मौसम और रोजमर्रा की जिंदगी के सम्मान की बात हो। ये गहराई उस मैसेज को और भी असली बना देती है। चलिए अब उन सख्त नियमों पर आते हैं जो इस ब्लूप्रिंट की नींव हैं। यही वो नियम है जो ये पक्का करते हैं कि कहानी अपनी असली भावना से जरा भी न भटके। पहला नियम है कंटेंट फायरवॉल। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कुछ शब्दों और आइडियाज पर तो पूरी तरह से पाबंदी है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कहानी का जो इंसानी टच है वो बना रहे और वो कहीं से भी बहुत ज्यादा टेक्निकल ना लगने लगे। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, एक तरफ गरिमा, रोजगार और शासन जैसे इंसानी मुद्दों को बढ़ावा दिया जाता है, तो दूसरी तरफ एआई, प्रॉम्प्ट और मॉडल जैसे टेक्निकल शब्दों पर पूरी तरह से रोक है। मकसद साफ है, मैसेज को इंसानी और नेचुरल रखना। दूसरा बड़ा नियम है सोर्स ट्रूथ लॉक। इसका मतलब है कि सारी की सारी जानकारी सिर्फ दिए गए सोर्स यानी उस पीडीएफ से ही लेनी है। कोई भी नंबर, कोई भी आंकड़ा अपने मन से नहीं बनाना है। ये दिखाता है कि फैक्ट्स को लेकर कितनी ज्यादा गंभीरता बरती गई है। तो अब जब हम आवाज और नियमों को समझ चुके हैं तो चाहिए ये देखते हैं कि ये ब्लूप्रिंट पूरी 19 मिनट की कहानी को किस तरह से बुनता है, उसे कैसे स्ट्रक्चर करता है। और ये किसी सीधी सादी कहानी से कहीं ज्यादा पेचीदा है। ये जो टाइमलाइन है ना, ये पूरी कहानी का ढांचा है। देखिए, शुरुआत होती है जमीनी हकीकत से, मिट्टी की नब्ज से। फिर कहानी आगे बढ़ती है और जो टॉप सिग्नल्स हैं उनका एनालिसिस होता है। इसके बाद नतीजों के पीछे के कारणों को खंगाला जाता है और आखिर में एक समाधान और एक चेतावनी के साथ ये खत्म होती है। मतलब ये कोई सीधी सादी कहानी नहीं है, बल्कि एक गहरी, परत दर परत खुलने वाली डॉक्यूमेंट्री जैसी है। और आखिर में ये ब्लूप्रिंट कुछ आखिरी चीजों को जरूरी बताता है। ये वो फिनिशिंग टचेस हैं जो मैसेज को एक प्रोफेशनल और एक जैसा लुक देते हैं। तो ये 3 आखिरी स्टेप्स हैं। पहला, 4 कॉर्नर ब्रांडिंग को लागू करना। दूसरा, भारतीय मूल्यों को कहानी के साथ जोड़ना। और तीसरा, एक पहले से तय कॉल टू एक्शन को शब्द ब शब्द बोलना। पहला नियम ब्रांडिंग का है।
स्क्रीन के चारों कोनों पर हर समय एक खास ब्रांडिंग का दिखना जरूरी है। ये दिखाता है कि मैसेज के विजुअल पर, यानी वो कैसा दिखेगा, इस पर कितना गहरा कंट्रोल रखा गया है। दूसरा है वैल्यू एंकर्स, मतलब कहानी के बीच में 2 बार बहुत थोड़े समय के लिए गरिमा जैसे संवैधानिक मूल्यों और भारत के डेटा प्रोटेक्शन कानूनों का जिक्र करना जरूरी है। ये टेक्निकल एनालिसिस को एक सामाजिक जिम्मेदारी से जोड़ता है। और सबसे आखिर में ये सटीक कॉल टू एक्शन, इसे बिल्कुल वैसा ही बोलना है जैसा लिखा है, एक भी शब्द उधर-उधर नहीं। ये इस बात का पक्का सबूत है कि इस मैसेज में कुछ भी आखिरी शब्द तक किस्मत पर नहीं छोड़ा गया है, सब कुछ प्लान का हिस्सा है। तो हमने ये तो समझ लिया कि ये ब्लूप्रिंट कैसे काम करता है, लेकिन जो असली सवाल उठता है वो है क्यों? चलिए इस पूरी पड़ताल को इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जब कोई संदेश अपने आप पैदा ना हो बल्कि उसे इतनी बारीकी से बनाया जाए, तो फिर उसकी सच्चाई क्या है? क्या सच्चाई उसे बनाने के तरीके में है, या उसके पीछे की नीयत में, या फिर कहीं और? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आज के कम्युनिकेशन के इस दौर में हम सबको सोचने की जरूरत है।